मंगलमय मंगलकरण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। कैसे जैन मुनि? तो जैन मुनि कह करके जो समस्त परिग्रह के त्यागी हो गए हैं, जो विरागी हो गए हैं, जिनका शुद्धोपयोग ही मुनि धर्म है, बाकी संसार की कोई बातें अब उनके मुनि धर्म के स्वरूप में नहीं बची है। उपदेश देना है, ये करना है, समाज कल्याण करना है, यहाँ से वहाँ विहार करना है, ये उनके वास्तविक मुनि धर्म में नहीं है। ये कदाचित हो तो हो, अनायास हो तो हो। अब समाज कल्याण कैसे होगा? उपदेश देंगे उसी के माध्यम से तो समाज कल्याण होगा। ऐसा नहीं है कि बाबा हाँ तुम मंदिर बनाओ, ये चालू करो, ये जगह खरीदो, वो जगह खरीदो, इतने का दान दो, वो करो, ऐसा कुछ नहीं। बोलिया बुलवाओ, ऐसे फालतू धंधों में उलझते ही नहीं है। ये सब काम श्रावकों के है, तुम तुम्हारा निपटो, गृहस्थों के है, तुम तुम्हारे निपटो। इसमें मुनिराज अपने उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं। ऐसे जैन मुनि हैं, और सिर्फ जैन मुनि की बात चल रही है। जैन मुनि होंगे सच्चे स्वरूप वाले तो इसी स्वरूप के साथ पाए जाएंगे। अगर इस स्वरूप से थोड़ा भी सरके, 1 इंच भी हटे, समझ लेना वो जैन मुनि नहीं है। जो धारा बताई गई है उस धारा पर चले तो जैन मुनि कहलाएंगे। अगर एक भी मूल गुण कम पाया गया तो वो मुनि पने को प्राप्त कोई और नाम जरूर पाएगा, मुनि पना तो नाम नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई पुलिस नहीं है परंतु पुलिस का भेष बना करके यत्र तत्र घूमे तो स्वाभाविक सी बात है आधी जनता तो वैसे ही उसको सैल्यूट होगी कि साहब साहब नमस्ते साहब नमस्ते साहब, सैल्यूट ठोक करके पहले रास्ता दे देगी। कोई फल भी खरीदने जाओगे तो रेट वैसे ही आधा हो जाएगा। तो प्रश्न पूछने वाले पूछता है हमने क्या किया, हमने क्या किया है? तुमने वर्दी पहन रखी है ना, ये वर्दी सब कुछ बता देती है। उसी प्रकार ये मुनि पने का भेष तुमने धारण कर रखा है। तुम्हें जो कुछ भी करना है ना, ये मुनि पने के भेष के अलावा करो। मुनि पने के भेष में आकर के ये सब कार्य करोगे तो दंड के पात्र रहोगे। और यही बात कब हुई थी? तीसरे काल के अंत में, चौथे काल का प्रारंभ होने जा रहा था, जब कौन अपने आचार्य कह रहा हूँ, आदिनाथ भगवान का जो गृहस्थ अवस्था का जीव था वो दीक्षित हो गया था। दीक्षा ले ली थी, उनके साथ 4000 राजाओं, मुकुटधारी राजाओं ने भी दीक्षा ले ली थी। अब 4000 मुकुटधारी राजाओं ने दीक्षा ली, वे सब भटक गए, बराबर सब भटक गए। एक आदिनाथ को छोड़े तो चाहे वो आचरण करने लग गए, फल जंगल में गए, वहाँ फल तोड़ करके फल खाने लग गए, चाहे कमंडलू का पानी पीने के लिए प्रयोग करने लग गए। तो ये नहीं चलने लगा तो देवों ने आकर के ताड़ना दिया, अगर मुनि पने के भेष में करोगे तो दंड के पात्र रहोगे। उसी प्रकार यहाँ बात समझना, जैन मुनि होंगे तो सही स्वरूप के साथ ही पाए जाएंगे। और जो नमो लोए सव साहुणम कहा जाता है, उस सव साहुणम मतलब लोक में जितने भी साधु, जितने भी मतलब कौन से एक विशिष्ट दायरे में रह करके वो बात कही है, वीतरागियों की ही बात कही है, जो रागी द्वेषी नहीं है, परिग्रह से रहित हुए हैं, शुद्धोपयोग के धारी है। इन्हीं आचार्यों की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं उपाध्यायों की बात कर रहे हैं, उन्हीं साधुओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे जैन मुनि है, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। ठीक है, कोई कहे कि आचार्यों के 36 नहीं 64 गुण होते हैं, क्या ये बात सही है? मैं प्रकरण अभी धीरे धीरे ट्विस्ट करके पुनः अपना नए विषय में जुड़ने जा रहा हूं। कोई अगर आचार्यों के 36 गुण ना कह करके 64 कहे तो बात सही है क्या? अच्छा पहले तो बताइए 36 और हाँ बताइए। वो मतलब 28 और 25 में जोड़कर बात करना चाह रहे हैं। 28 और 36, 25 नहीं, 25 और 28 को जोड़ेंगे तो 53 होगा।
हाँ तो हाँ, इससे 64 करेंगे तो फिर तो 28 और कुछ 28 कौन से कह रहे हैं आप? हाँ तो मुनि धर्म के क्या परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो 28 जो मुनि बनते से ही जिन 28 गुणों को धारण किया, 28 मूल गुणों का पालन करने की प्रतिज्ञा धारण कर ली जाती है, वो प्लस आचार्य के जो 36 बताए गए हैं उनको जोड़ दो तो 64 हो जाते हैं। वास्तव में ऐसी एक बार घटना घटी है, इंदौर की एक घटना, शायद इंदौर या भोपाल कहीं तो भी ये घटना है, मैंने सुनी हुई है। वहां पर आचार्यों के 64 गुण पढ़ाए जा रहे थे और वहां पर किन्हीं मुनि पक्ष वालों के लोगों ने आकर के, मुनि पक्ष वाले भी कहना क्या कहे, हाँ, जो वहां पर आकर के उन्होंने बात सुनी कि मुनिरा आचार्य के 64 गुण कहाँ लिखे, 64 गुण कहाँ लिखे, 64 गुण कहाँ लिखे। तो ग्रंथ में ऐसा कुछ आधार तो दे नहीं पाए, क्योंकि ग्रंथ में तो 64 की बात नहीं 36 की बात आई है। तो उन्होंने कहा नहीं 64 नहीं बोलना, 36 लिखा है तो 36 ही बोलना। अरे भले आदमी, तुम समझते क्यों नहीं हो, उनमें सामान्य मुनिपना है या नहीं है? वो आचार्य तो करने के टाइम पर आचार्य जरूर होंगे, अन्य काल में भी आचार्य ही है, परंतु पहले अपन क्या कह रहे हैं, वे साधु है, वे एक सामान्य मुनि है, बराबर। आचार्य तो वे वहां है जब संघ आदि की बात आती है, जब जनता आदि सामने आएगी तो सामान्य मुनि ही है वे, बराबर। अब ये थोड़ी जनता थोड़ी ना किसी प्रकार से पहचान पाएगी कि आचार्य है, हाँ पहचान पाए तो बहुत अच्छा, परंतु सामान्य रूप से थोड़ी ना पहचान पाएगी आचार्य कौन है, पहले तो मुनि ही समझेंगे ना। तो उसी तरह की बात है। तो कोई 36 में 28 जोड़ करके 64 करे तो उसमें कोई हर्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आचार्यों को ये पता होता, विद्वानों को पता होता कि बाद में ऐसे भी छल ग्रहण करने वाले होते हैं कि 28 तो हमें लागू नहीं होते, हम 36 का ही पालन करने वाले होते हैं, तो भले आदमी 36 प्लस 28 जोड़ करके 64 लिख देते हैं। उसमें बड़ी बात क्या थी, आचार्यों ने अज्यूम कर लिया था कि 36 कह रहे हैं तो उसमें प्लस 28 तो जोड़ ही लेंगे, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु अब छल ग्रहण करने वाले ऐसे ग्रहण कर गए, ठीक है। आचार्यों के स्वरूप की बात चलनी है अभी। आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप देखने के बाद अब क्रमशः जो बचे हुए 3 परमेष्ठी है उनके स्वरूप की चर्चा चलेगी, उनके विशिष्ट क्या स्वरूप है। देखिए, हाँ, कंपनी में 4 जन काम कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर कंपनी की तरफ से देखेंगे तो क्या कहलाएंगे, ये नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉय लोग हैं, बराबर। परंतु उसमें अगर आप विशेषता देखना चाहेंगे, विशेषता कैसे देखेंगे, विशेषता देखेंगे कि हाँ ये क्लर्क का काम करता है, ये पियून का काम करता है। थोड़ा एक लेवल आगे चलो, हाँ ये एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव का काम करता है। थोड़ा एक लेवल आगे चलो, ये मैनेजर का काम करता है। थोड़ा एक लेवल ऊपर चलो, ये डायरेक्टर का काम करता है। मतलब जो बिजनेस को पूरे ऊपर से संभालता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, वो डायरेक्टर है वहां का, ठीक है। सीईओ कहो, सीएफओ कहो, जो कुछ भी कहना हो, तो एकदम टॉप मैनेजमेंट वाला बंदा है। परंतु कंपनी की दृष्टि से तो सभी के सभी नौकरी करने वाले ही कहलाएंगे। उसी प्रकार एक मुनिपने की अपेक्षा देखो तो सभी मुनि है, परंतु मुनि में भी एक विशिष्ट दायरा बांधा गया है कि अब बहुत बड़ा संघ है, अब संघ का संचालन कौन करेगा। संघ का संचालन करने के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति नियुक्त करना जरूरी है, वरना नेता के अभाव में तो संघ का नाश हो जाएगा। देखो, अगर राज्य में 2 राजा हो तभी राज्य का नाश होगा, और अगर राज्य में राजा ही ना हो तब भी देश का नाश होगा। तो जरूरी क्या है, राज्य में एक ही राजा हो और वो योग्य राजा हो। कितने जन समझ रहे हैं? उसके लिए छंद ही मैंने लिखा है, मैं आपको 1 मिनट पढ़ाऊं। ठीक है, अब मिल नहीं रहा है, परंतु इतनी तो बात पक्की है कि वो छंद है कि 2 नायक होंगे, द्विनायक होंगे,
तब भी राज्य का नाश होगा, और नायक ही नहीं होगा देश में तब भी देश का नाश होने वाला है। इसलिए एक और सुयोग्य व्यवस्थित नायक का होना बहुत जरूरी है। वो नायक कैसा होना चाहिए, वो आचार्य, वो लीडर, वो कैसा होना चाहिए, तो उसके स्वरूप को बताया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता दूं आचार्य का स्वरूप, आचार्य का पोर्टफोलियो क्या होता है, एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहना हो तो आचार्य का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनका पोर्टफोलियो क्या है, उनको क्या क्या देखना होता है। ठीक है, अपन इसको समझने के लिए एक स्कूल का एग्जाम्पल लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक स्कूल में विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी को पढ़ाने वाले टीचर लोग होते हैं, और टीचर, सभी टीचर को संभालने वाला एक कौन होता है, हेड होता है, प्रिंसिपल होता है, प्राचार्य जिसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्राचार्य का है, यहाँ पर आचार्य समझना, वहां पर टीचर का है, यहाँ पर मुनि संघ में कौन समझना, आचार्य। अपन स्कूल में प्राचार्य कह रहे हैं, अपन उदाहरण कंपैरिजन कर रहे हैं ना, स्कूल का प्राचार्य मतलब यहाँ पर आचार्य, स्कूल में टीचर मतलब यहाँ पर उपाध्याय, और स्टूडेंट मतलब यहाँ पर सामान्य साधुगण। ठीक है, इस प्रकार से उदाहरण को आगे लेकर के चलते हैं। श्रावक भी ले, बट यहाँ मुनि के स्वरूप की बात कर रहे हैं तो मुनियों को ले लेना। ठीक है, हाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ अब स्कूल में एक प्राचार्य होता है, प्राचार्य का मुख्य काम क्या होता है जरा बताना, प्रिंसिपल का सबसे प्रमुख काम क्या होता है, करेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, अनुशासन और प्रशासन। अनुशासन देखिए तीन चीजें होते हैं, शासन, प्रशासन, अनुशासन। ठीक है, शासन, प्रशासन, अनुशासन। शासन मतलब क्या, उपदेश। शासन मतलब ध्यान से समझना, शासन मतलब होता है उपदेश। उपदेश करने वाले कौन होते हैं, टीचर लोग, उपाध्याय, बराबर। अब प्रशासन और अनुशासन मतलब क्या, अनुशासन मतलब एक डिसिप्लिन, और प्रशासन मतलब उस डिसिप्लिन को फॉलो करवा के लेना, बराबर। एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कह सकते हैं, डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, क्या ये कह सकते हैं, कानून व्यवस्था क्या होगी, यहाँ पर संविधान क्या है, अगर इस संघ में रहना है तो किन किन नियमों का तुम्हें पालन करना। ध्यान से समझना, जो शास्त्रों में बातें लिखी गई है वो तो पालनी ही पालनी है, प्लस अगर आचार्य कोई विशिष्ट ऑर्डर जारी करे कि हाँ अब विशिष्ट काल चल रहा है, सभी मुनिराज इस नियम का पालन करेंगे, तो सभी मुनि इंक्लूडिंग आचार्य स्वयं उन नियम पालने को बाध्य होंगे। ये एडिशनल द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अनुमान लेकर के एडिशनल ऑर्डर पास किया जा सकता है। जैसे उदाहरण दीजिए, मतलब एक ऑर्डर पास किया आचार्य ने कि आप सभी को फॉलो करना है, प्रथमान योग का। वो नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन अकाल पढ़ने वाला है तो सब इधर साउथ साइड में चले जाते। अरे भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु, अंतिम श्रुत केवली, विष्णु कुमार मुनिराज, हाँ भद्रबाहु आचार्य। राइट। रेखा जी आपने क्या कहा, अंतिम केवली आचार्य भद्रबाहु, अंतिम श्रुत केवली। ठीक है, आपने विष्णु कुमार भी कुछ कहा था अभी, विष्णु कुमार मुनिराज की भी उसमें। करेक्ट, बहुत बढ़िया। विष्णु कुमार मुनिराज किसमें प्रसिद्ध है, किसमें प्रसिद्ध हुए, कौन से गुण में, अंग में, वात्सल्य, बराबर, वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए। उनकी घटना क्या थी, वो रक्षाबंधन की कथा सभी जानते हैं। तो वहां पर अब थोड़ा सा कथा की शुरुआत में जाएंगे, शुरुआत से थोड़ा आगे जाएंगे, तो वहां पर कौन है, क्षीरसागर सागर मुनिराज झगड़ करके आए थे 4 मंत्रियों के साथ में। कंपनाचार्य ने ऑर्डर पास कर दिया क्या, कि सभी मुनिराज मौन व्रत का पालन करेंगे, बराबर। तो ये ऑर्डर जारी किया है, सभी मुनिराज को ये फॉलो करना ही होगा, बराबर, नहीं आप संघ से बाहर हो जाएंगे, ये बात है ऐसे।
तो उसी प्रकार स्कूल में जैसे देखते हैं कि ये नियम है, आपको स्कूल में रहना है तो आपको बराबरी से 8 बजे स्कूल में आना होगा, आपको यहाँ पर अपनी किताबें लानी होगी, यहाँ पर अच्छे से अध्ययन करना होगा, और खेल-कूद आदि के लिए जो कुछ भी प्रावधान होंगे आपको सब में पार्टिसिपेट करना होगा। ऐसा कर करा के पूरा अनुशासन प्रशासन चलाता है प्राचार्य। एक ऑब्जर्वर, ओवरसीयर का एक काम करते हैं, देखते हैं कि सब व्यवस्थित रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, करवा के भी लेते हैं, अगर कोई नहीं कर रहा है तो उससे करवा के भी लेते हैं। और प्राचार्य कोई हल्की चीज नहीं होती है। आज तो बहुत जमाना बदल गया है, आज तो प्रिंसिपल को भी, पहले होता ये था अगर कोई विद्यार्थी उल्टा काम करे, गलत काम करे तो टीचर लोग, प्रिंसिपल लोग डांटते थे, फटकारते थे, मारते तक थे, तो कोई कुछ कहता नहीं था। आज अगर हाथ भी उठाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। उल्टा मैंने तो कई बार ऐसी सुनी है, ऐसी घटनाएं तक सुनी है कि हमारे स्कूल में देख लिया था मैंने कि कोई एकदम बहुत टपोरी, मतलब या क्या कहना चाहिए, मवाली टाइप के जो बच्चे थे, उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स टीचर को मारा पीटा था। मतलब स्कूल के बाहर, स्कूल के कैंपस के बाहर उन्होंने स्पोर्ट्स टीचर को पकड़ा था और मारा था, ऐसा मैंने सुना है। अब कितनी बात सही है मैं जानता नहीं हूँ, परंतु सुनने में आया तो किसी न किसी प्रकार की तथ्य होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मतलब आज की तो बात ही नहीं चल रही, मैं एक आइडियल सिचुएशन ध्यान में रख करके बात कह रहा हूँ आपको। तो डांटते हैं, फटकारते हैं, और प्रिंसिपल कोई ऐरी गैरी चीज नहीं होती है। किसी ने कोई गलती की हो तो सामने देखने मात्र से वो फटाफट अपने दोष को बता देता है कि प्रिंसिपल मैंने ये गलती की है, टीचर मैंने ये गलती की है, वो छुपा ना पाए। अरे कई बार आपने देखा होगा फिल्मों में भी, या किसी भी प्रकार से आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, किसी पुलिस इंस्पेक्टर की ऐसी धाक होती है कि चोर की आंखों में आंखें मिलाए, बस नजरें मिलाए तो चोर कपने लगता है, चोर पानी हो जाता है, वो तुरंत फटाफट बोलने लगता है कि मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की है। हाँ, कैसा क्या होता है वो, आपने वो सिंघम पिक्चर देखा होगा सिंघम पिक्चर में वो आप देखते हैं, वो किसी एक तुलु लैंग्वेज बोलने वाले को पकड़ करके लाते हैं, उसको मारने लगते हैं, वो फटाफट सब बोलने लगता है, मैं ये कर रहा था, मेरे को बस पैसा दिया गया है, मैं ये काम कर रहा था, फटाफट बोलने लगता है। करता है या नहीं करता है? बस उसी तरह की बात है। आचार्य कोई हल्की हस्ती नहीं होती है। उदाहरण दिया ग्रंथों में, कहते हैं जिस प्रकार गीदड़ ने मान के चलो कोई मांस का भक्षण कर लिया और उतने में ही शेर उसके सामने आ जाए, ठीक है, गीदड़ क्या करता है, गीदड़ जितना कुछ भी खाया होगा क्षण मात्र में ही पूरा का पूरा पेट में से निकाल करके उगल देता है, मानो वो शेर की धाक को दिखाता है और कहता है कि इस पूरे जंगल के अणु अणु पर मेरा ही राज चलता है, इस शेर की धाक है। आचार्य भी शेर नहीं, अपन ने कल क्या कहा था, आचार्यों के लिए, साधुओं के लिए एक विशेषण का प्रयोग किया था, वे शेर नहीं है परंतु शेर वृत्ति वाले हैं। करेक्ट, सिंह वृत्ति कहिए, शेर वृत्ति कहिए, एक ही बात है। तो सिंह वृत्ति वाले ये जीव है, इनको हल्के में नहीं लेना। अब कैसे, देखिए कई सारे उदाहरण देते जाऊंगा। एक अंतिम जैन सम्राट भी नहीं कहना होगा, अपने चंद्रगुप्त मौर्य, सीधा नाम कह दो, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। हाँ, उनके काल में एक बहुत फेमस एक राइटर होकर के गए, मैगस्थनीज, नाम सुना है मैगस्थनीज? हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, राइट, हिस्ट्री में मैगस्थनीज का नाम जरूर से आता है। तो मैगस्थनीज ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि राजा कैसे होता है, चोर को राजा के सामने बस लाए और राजा उसकी बस नजरों में नजरें मिलाए,
उतना ही उसके लिए सरेंडर करने को काफी होता था। शत्रु की आंखों में आंखें मिलाए, शत्रु वहीं पर कपने लग जाता, वो फटाफट सरेंडर कर देता था, राजा को हथियार तक नहीं चलाना पड़ता था। हाँ ठीक है, इसने अपनी गलती कबूल कर ली है, इसको यथायोग्य शिक्षा कम करनी हो शिक्षा कम कर दी जाए, जो इसको रिहा करना हो रिहा कर दिया है, जो कुछ भी करना हो कर दिया है, परंतु अपराध की स्वीकृति बहुत जरूरी है। मुनिराज भी ऐसे ही होते हैं। आपको क्या लगता है, मुनिराज ने मान के चलिए कोई गलती की होगी तो आचार्य उससे अज्ञात होते होंगे? ऐसा नहीं समझना चाहिए। स्कूल में बच्चे शरारत करते हैं, ये बातें टीचर को नहीं पता होती है? पता होती है, टीचर को जरूर से पता होती है कि ये बच्चा शरारती है, ये लड़की शरारती है, जो कुछ भी है, ये बहुत मिस्चीवियस है। परंतु ऐसा होते हुए भी हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हम टीचर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसा तो संभव ही नहीं है। वे तो बस समझते हैं कि यार अगर इनको इतना समझाने के बाद भी ख्याल में नहीं आ रहा है तो इनकी क्या गति होगी, तो करुणा बुद्धि से वे छोड़ देते हैं, बाबा इसका जो होना है सो होने दो, अब इसमें उपयोग अपन नहीं खपाएंगे। ऐसा जान करके वे ज्यादा उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाते हैं। ठीक है। मुनिराज मान के चलिए कोई गलती करके आ जाए, कोई एक हाथ गलती का उदाहरण देना जरा, मुनिराज के स्तर, मुनिराज के लेवल की। हाँ, ऐसा मत बोल देना कि रात्रि में भोजन कर दिए, ऐसा मत कह देना। मुनिराज के लेवल की एक हाथ गलती बताना जो सामान्य रूप से हो सकती है। मैंने कल देखा, हाँ, विशुद्ध सागर जी के जो शिष्य हैं उनके, वो जो इच्छी को ठीक से नहीं पकड़ रहे थे, तो वो उनको पॉइंट आउट किया उन्होंने। अच्छा, ओके, पींछी को ढंग से नहीं पकड़ा। हाँ, ओके, और बताइए। मैं थोड़ा सा आपको, अच्छा चलिए मैं ही अपनी थोड़े से उदाहरण देता हूँ। आहार के लिए निकले, अच्छा चलिए ना, बहुत थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जांपल भी क्यों लेना, अपन डायरेक्टली जो एक्चुअल में एग्जांपल हो चुका है उसी की बात रखते हैं। किसकी? फिर से भद्रभाऊ आचार्य के पास चलिए। जब भद्रभाऊ आचार्य को लगा कि अब मेरा अंतिम काल पास आ गया है, अब मुझे समाधि ले लेनी चाहिए, तो उन्होंने समस्त संघों को आज्ञा दे दी कि आप अब दक्षिण की तरफ गमन कर जाइए, मैं अब गमन करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं यहीं पर अपनी समाधि साध लूंगा। तो अब साथ में कोई तो भी मुनिराज रहे, इसलिए मुनिराज चंद्रगुप्त, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ये आचार्य भद्रभाऊ के काल के रहे हैं और आचार्य भद्रभाऊ के ही आचार्यत्व में दीक्षित हुए हैं और बहुत उनके एकदम टॉप शिष्यों में से एक रहे हैं। तो उनके समाधि के लिए मुनि चंद्रगुप्त वहीं पर रुक गए। अब वे जब आहार करने जाते थे तो उनको आहार मिलता नहीं था, तो एक बार देवों ने विक्रिया से वहां पर ऐसी नगरी बसा दी और उनको आहार कराया। अब जानते हैं मुनिराज ऐसा आहार तो नहीं ले सकते, क्यों? उद्दिष्ट आहार हो जाता है। जब वे पुनः लौट कर के आए तो उन्होंने देखा यार अपन तो अपना कमंडलू भूल गए तो अब आहार करके आए थे तो नगर की तरफ चलने लग गए। जब फिर से गए तो वहां तो कोई नगरी ही नहीं थी, वहां पर तो एक पेड़ के ऊपर उनका कमंडलू लटका हुआ दिखा। उसके बाद में उनको ख्याल में आया कि अरे अपने अपन से गलती हो गई है। और मुनिराज की भी ऐसी वृत्ति होती है, वे अपने दोषों को बिल्कुल भी नहीं छिपाते हैं। वे आचार्य के पास जाकर, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अपनी माँ को सब कुछ बता देता है, पापा को सब कुछ बता देता है, आज स्कूल में ये हुआ, स्कूल में वो हुआ, आज ऑफिस में हुआ, वो सब हुआ, सब बता देता है, एकदम निर्मल निश्चल वृत्ति से बताता है। उसी प्रकार से एक मुनि भी अपने समस्त दोषों को उसको आचार्यों को बता देते हैं और स्वयं निर्भर हो जाते हैं। फिर आचार्य के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि वे इसका यथायोग्य समाधान करें। शासन प्रशासन की बात हो गई, और किस में बात आती है? कभी पढ़ा सकते हैं क्या आचार्य? जरा बताना, कभी पढ़ा सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से पढ़ाते हैं ना वो। अच्छा मुझे बताइए, प्रमुखता से पढ़ने पढ़ाने का काम किसको अलॉट किया गया है आचार्य उपाध्याय साधु में से?
उपाध्यायों को किया गया, परंतु ऐसा होने पर भी आचार्य स्वयं पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं? उपाध्याय को पढ़ा सकते हैं ना। हाँ, अरे उपाध्याय को पढ़ा सकते हैं ऐसी बात ठीक है, परंतु ऐसा मत समझना कि उपाध्याय को पढ़ा सकते हैं। उपाध्याय भी पढ़ाने को तो जरूर पढ़ा सकते हैं, परंतु उपाध्याय भी अपने अपने लेवल के मास्टर ही समझ हो सकता है कि उपाध्याय को आचार्य से ज्यादा ज्ञान हो, परंतु हर एक काम नहीं कर सकता। क्या कहा? संघ का हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता है, तो नेतृत्व का काम किसी एक विशिष्ट व्यक्ति को ही दिया जाता है। पढ़ने पढ़ाने का काम एक विशिष्ट व्यक्ति को ही अलॉट किया जाता है। जैसे आपको एक बहुत रिलेटेबल एग्जांपल दूं, अपना 2011 का वर्ल्ड कप की जो अपने वर्ल्ड कप जीता था, तो उसमें टीम लीडर कौन था? धोनी। मेन प्लेयर कौन था पूरे टूर्नामेंट में? तेंदुलकर, बराबर। अब अपना धोनी का अगर आप करियर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसने ऐसे ज्यादा कुछ सेंचुरी वगैरह मारी नहीं है, शायद ही आपको विशेष रूप से ऐसा खेलता हुआ दिखाई दे। खेला तो उसने जरूर है, परंतु इतना नहीं खेला है। उसने सबसे काम करवा के लिया है और उसमें ही क्या कहना चाहिए, उसकी प्रोफिशिएंसी है, काम करवा के लेने में ही उसकी विशेषता है। तद्विपरीत तेंदुलकर का अगर आप देखेंगे तो उसको कैप्टन बनाया गया, तो तेंदुलकर जी को तो उनका परफॉर्मेंस दिन ब दिन डाउन 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 होता गया। उन्होंने क्या कहा? मुझे नेतृत्व का काम मत दो, मुझे अपना नेचुरल परफॉर्मेंस करने दो। तो उन्होंने खेल की तरफ अपना पूरा झुकाव किया। तो हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं, कोई एग्जीक्यूशन का काम करता है, कोई लीडरशिप का काम करता है। तो लीडरशिप का काम आचार्य के पास आया है। और पढ़ाना भी कैसा है? पढ़ाना मतलब ऐसा नहीं कि हाँ चलो ये ग्रंथ लिया और हम पढ़ाने लग गए तुमको, ऐसा तो उपाध्यायों को ही बताया जाता है। परंतु जैसे होता है ना कि मान के चलो कोई टीचर आज एब्सेंट है, किसी कारण से नहीं आ पाए, तो स्पेशल लेक्चर एक प्रिंसिपल ले लेता है। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इन सब का ज्ञान उसको होता है और वो लेक्चर ले लेता है। उस प्रकार से कोई लेक्चर ले तो ले। सामान्य मुनिराजों को उपदेश देना है कि आपको क्या आपका आचार व्यवहार कैसे होना चाहिए, अब हम और क्या क्या आगे करने वाले हैं, मतलब रूपरेखा बताते हैं, संघ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आगे क्या कर सकते हैं, अब क्या हो चुका है, इस सब की बातों की चर्चा जरूर की जाती है। कुछ उपदेश जरूर दिया, मोक्ष मार्ग आदि का भी उपदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार से पढ़ाना आप समझ, हार्डकोर पढ़ाना नहीं होता है, बट पढ़ाना मतलब कैसा, एक प्रकार का एक स्पेशल लेक्चर ले लिया, जैसे प्रोफेसर लेता है ना, एक स्पेशल लेक्चर ले लिया खत्म कर दिया, उसी प्रकार का एक लेक्चर लेकर के समाप्त कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना कि आचार्यों को कुछ भी नहीं आता है। आचार्यों को आता सब कुछ है, परंतु उनकी एक्सपर्टीज पढ़ाने में नहीं है। वे अपनी एक्सपर्टीज पढ़ाने में नहीं रखते हैं। और पढ़ाना भी एक विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है। हर एक के पास वो कला नहीं होती है कि पढ़ा करके दिखाए, और हर एक के पास वो कला भी नहीं होती है कि मैं अनुशासन प्रशासन देखूं। जो जिसको जमता है वो उसको वो कार्य दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी एक मिनट है जरा। चलिए अब अपन थोड़ा सा ग्रंथ में से पढ़ते हैं। आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि आचार्यों का किस प्रकार का स्वरूप होता है। वैसे चर्चा करने को तो आचार्यों के स्वरूप के ऊपर 7 से 8 10 घंटा आराम से कर ली जा सकती है, परंतु इतनी विशेष चर्चा अभी के मोमेंट पे तो मैं समझता हूँ कि इतनी भी डिटेल में अभी तो चर्चा संभव नहीं हो सकती है, परंतु जितनी डिटेल में आवश्यक है उतनी तो अपन जरूर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने एक ही पैराग्राफ में आचार्यों का स्वरूप पूरा किया है। अरहंतों का स्वरूप देखेंगे तो आधा पेज लगाया, सिद्धों का स्वरूप आधा पेज लगाया, आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप इसको भी लगभग 60% पेज लगा दिया है। आचार्य का स्वरूप, उपाध्याय का स्वरूप और साधुओं का स्वरूप, इनको एक एक पैराग्राफ में पूरा किया है। देख, परंतु एक एक पैराग्राफ में भी बहुत कुछ भाव भरा हुआ है, हम उस भाव का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं।
आइए पृष्ठ क्रमांक 3 पर हूं मैं, आचार्य का स्वरूप। उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं। पहले पूरा पढ़ के लेते हैं। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ठीक है। अब पहली पंक्ति पढ़ते हैं। पहला पद, उनमें जो उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से, इतना ही पद अभी सामने रखिए। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं उनमें मतलब किन में? उनमें मतलब किन में? करेक्ट। और ज्यादा भी नहीं कहना हो तो मुनि इतना कह करके भी छोड़ सकते हैं। आप ऊपर की लास्ट लाइन देखिएगा ना, ऐसे जैन मुनि है उन सब की ऐसी अवस्था होती है। तो ऐसे जैन मुनि, उनमें जो सच्चे जैन मुनि है उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता मतलब क्या? विचार कीजिए, बताइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता माने क्या? स्वसन्मुख होना। स्वसन्मुख होना। पर मैं आप, अच्छा चलिए, शुद्धोपयोग में होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सम्यक दर्शन की अधिकता मतलब क्या, मुझे ये बताइए। श्रद्धा गुण में दृढ़ता, ठीक है। हाँ, मुझे बताइए, शायिक सम्यक तो एक बार प्रकट हो गया, तो चौथे गुणस्थानवर्ती का शायिक सम्यक तो और सिद्धों का शायिक सम्यक तो कुछ अंतर है? कुछ अंतर तो नहीं है। कैसे नहीं है? अब देखो ना, आइए फटाफट आपको तुरंत बताता हूँ। रहस्यपूर्ण चिट्ठी ओपन कीजिए। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पेज नंबर 348 पर आ जाइए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 348 पर आ जाइए। एक ही मिनट है जरा। शायिक सम्यक तो होने, सिद्धों समान शायिक सम्यक तो हो जाता है। अरे यार कहाँ गया? हाँ राइट, करेक्ट, बहुत अच्छा। चौथे गुणस्थान में शायिक सम्यक तो होता है, वो सिद्धो समान हो जाता है। अर्थ क्या निकल रहा है उसमें? सिद्धो समान हो जाता है। तो मुझे बताइए अब कहाँ अंतर रहा? जो अपन अधिकता कह रहे हैं वो अंतर कहाँ बचा? अंतर तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। और मुझे एक बताइए, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? आत्मा में प्रतीति। बराबर, आत्मा में प्रतीति। रेखा जी अगर आप वो पंक्ति ढूंढ रही है तो पेज नंबर 344 पर मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु इसके नीचे है।
बताइए। यथार्थ ज्ञान बोलेंगे क्या? हाँ, अब सम्यक ज्ञान की बात आई है तो यथार्थ ज्ञान भी कैसा? मैं को स्वयं पर को पर जानना ये मेरा सात तत्वों का जानना, यथार्थ ज्ञान। बराबर। वो आप अच्छा, 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान कहेंगे वो व्यवहार सम्यक्त्व की अपेक्षा चला जाएगा, व्यवहार सम्यक ज्ञान की अपेक्षा चला जाएगा। ठीक है, आप निश्चय सम्यक ज्ञान लगाएंगे तो क्या कहेंगे? आप रूप को जानपनो सो सम्यक ज्ञान कहलाए। आप रूप का जानपना, स्वयं को जानना। हाँ, आपने जो पहले कहा ना कि स्व को स्वरूप जानना, पर को पर रूप जानना, ये हो गया सम्यक ज्ञान। और स्व को स्वरूप मानना, पर को पर रूप मानना, ये क्या हो गया? सम्यक श्रद्धा, सम्यक दर्शन। ये कितने जनों को टेक्निकल लग रहा है? अब अभी बता सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन करने को पूरी तरह से तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल लग रहा है, टफ लग रहा है, दिक्कत आ रही है, तुरंत बताइए। नहीं सर, ये तो एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। हाँ, बराबर बराबर, आपस में रिलेटेड ही है, आपस में रिलेटेड ही है। क्या बात कर रहे थे? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सॉरी। तो मुझे बताइए, सम्यक ज्ञान में भी कुछ अधिकता पाई जाती है क्या? अगर आप परिभाषा देखेंगे तो सम्यक ज्ञान में भी कुछ अधिकता दिखाई दे रही है क्या? ज्ञान तो ऐसा कम जाता है भाई। इस परिभाषा की तरफ से जाइए, निश्चय सम्यक ज्ञान की परिभाषा की तरफ से जाइए। ज्ञान में अधिकता होगी तो नहीं, आपकी बात सही है, परंतु ज्ञान में अधिकता कहाँ से होगी? ज्ञान में अधिकता कहाँ से? वो क्षायक्षमिक ज्ञान हो गया, वो तो क्षायक्षमिक ज्ञान हो गया। क्षायक्षमिक ज्ञान की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्षायक्षमिक ज्ञान एक प्रकार से वो उतने स्पेसिफिक पर्याय के लिए होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। जो अपन निश्चय सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं वो तो आप रूप को जानपना, अपने आप रूप का जानपना। मुझे बताइए, जो स्व को स्वरूप जानपना है, पर को पर रूप जानपना है, जो गृहस्थ को पाया जाता है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को पाया जाता है, क्या वैसे ही सिद्धों को नहीं पाया जाता? अवश्य पाया जाता है। तो वैसे सिद्धों को भी पाया जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिकता जो कही जा रही है वो चारित्र की अपेक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चारित्र मतलब क्या? आप रूप में लीन रहे थे, स्थिर। अब स्थिरता की अपेक्षा डेफिनेटली अंतर कर सकते हैं। चौथा गुण स्थानवर्ती नहीं है स्वरूप स्थिर, 6 महीने में एक आध बार कभी तो भी करता होगा स्वरूप स्थिरता, आत्मानुभव, शुद्धोपयोग एक बार कभी तो भी करता होगा। पंचम गुण स्थानवर्ती 15 दिन में करता होगा। छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज है वे हर अंतर मुहूर्त में करते होंगे आत्मा का अनुभव। परंतु बताने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्थिरता में अंतर देखा जा रहा है। जो सम्यक चारित्र अपन कह रहे हैं, आप रूप में लीन रहे थे, तो स्व में लीनता, स्व में स्थिरता, इसमें वेरिएशन पाया जा रहा है। तो उस वेरिएशन की अपेक्षा से ये कहा जा रहा होगा कि अधिकता से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से। ठीक है, परंतु आप कहेंगे फिर अगर आप आचार्य में कह रहे हैं तो साधुओं में क्यों नहीं? साधुओं में भी तो वो बात लग सकती है ना। अगर आप स्वरूप स्थिरता कह रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि चौथे और पांचवें गुण स्थानवर्ती के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, परंतु आचार्य जो कि स्वयं छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती है, एक सामान्य मुनि है, वे भी छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती है, उनमें आप अधिकता कैसे कहेंगे? उनमें आप अधिकता कैसे कहेंगे? प्रश्न कितने जनों को समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझा? ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हम अपन ने अभी अभी कहा कि सम्यक चारित्र की अधिकता, ठीक है, सम्यक चारित्र मतलब क्या? स्व में स्थिरता। अब मुझे बताइए, स्व में स्थिरता ये चौथे वाले की ज्यादा होगी या पांचवें वाले की? पांचवें वाले की होगी सर।
बराबर। पांचवे वाले की ज्यादा होगी या जो मुनि है छठे सातवें गुण स्थान में झूलने वाले उनकी ज्यादा होगी? छठे सातवें में ज्यादा। छठे सातवें बराबर। वैसे स्थिरता हालांकि यहाँ पे अधिकता से मतलब वो जो असंख्यात भेद पड़ते वहां से गणन के। हाँ नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। अब सुनिए बात पूरी पूरी सुनिए, ठीक है? यहां तक आपको समझ में आया कि चौथे से पांचवा बेहतर, पांचवे से छठा सातवें वाले बेहतर, ठीक है? परंतु प्रश्न मेरा ये है, यहां पर प्रकरण चल रहा है आचार्यों का स्वरूप और आगे चलेगा मुनिराज का स्वरूप, ठीक है? अब जो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती है वो आचार्य भी है और छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाला एक दूसरा कोई व्यक्ति है, वो सामान्य मुनि है, ठीक है? दो व्यक्तियों को खड़ा कीजिए, एक आचार्य है जो छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं और एक सामान्य मुनि है जो भी छठे सातवें गुणस्थान में झूल रहे हैं, ठीक है? अब ऐसे में आप कैसे बता पाएंगे कि आचार्यों की ही सम्यक चारित्र की अधिकता है? क्यों? वो देख के बता सकते हैं, ऐसा है? आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। देखिए, इस अपेक्षा स्थिरता की अपेक्षा अगर आप मुनि मुनि में ही कंपेयर करेंगे तो आप नहीं, हालांकि ऐसा हो सकता है कि कोई सामान्य मुनि की स्थिरता ज्यादा हो, वो फटाफट श्रेणी आरोहण करके मोक्ष में चला जाए, जैसे शिवभूति मुनिराज फटाफट चले गए और आचार्य यहीं पर बैठे हैं अभी। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। तो प्रश्न एक उपस्थित होता है यहाँ पर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो अधिकता कही है वो अधिकता क्या समझना? तो यहाँ पर व्यवहार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात समझना, ठीक है? अब सम्यक श्रद्धान, विशेष दृढ़ता, दृढ़ता की बात करते हैं वे। अब दृढ़ता से अपनी कोई बात रखनी है, अब दृढ़ श्रद्धान देखना है तो कब देखा जा सकता है? खंडन मंडन की चर्चा जब चलेगी ना तब आना, जब अन्य मतियों के साथ वाद विवाद करना हो ना तब देखना कितनी दृढ़ता से, कितने श्रद्धान से हम बात रख पाते हैं, या आचार्यों के वाणी से समझ में आएगा। ओके, उनके ज्ञान को देखना है। आप पाएंगे भले ही पढ़ने पढ़ाने का काम उपाध्याय को बताया गया है, आज तक आपके सामने एक भी उपाध्याय का ग्रंथ नहीं मिलेगा, इत्तेफाक से सारे ग्रंथ आचार्य ने लिखे हैं और बाद में विद्वानों ने लिखे हैं। उपाध्याय ने लिखा हुआ एक भी ग्रंथ नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्यों? सम्यक ज्ञान की अधिकता उनमें होती है, ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है? भले ही वे पढ़ाते नहीं है परंतु उनको आता नहीं है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, ठीक है? और तीसरी बात, जिसके मुख्य निमित्त से अधिकता इस शब्द का प्रयोग किया है, सम्यक चारित्र। आपको आचरण में विशेषता देखनी है, आचार्यों के पास देखो। तप में विशेषता देखनी है, आचार्यों के पास देखो। मूल गुणों में विशेषता देखनी है, आचार्यों को देखो। आपको षटावश्यक आदि क्रियाओं में पालन देखना है, उनके पास देखो। अरे उनको क्या कहना चाहिए, स्थितिकरण आदि की बातें देखनी है, आचरण के पास देखो, उनके पास सब अधिक रूप से पाया जाएगा। आचरण करना है, बहुत विशेष रूप से आचरण करते हुए पाए जाते हैं। हाँ, कैसे? अभी तो वैसे चलिए, अभी प्रकरण है तो अभी बता देता हूँ आचरण की अधिकता कैसे पाई जाती है। मान के चलिए, अच्छा मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक सब समझ में आ रहा है? ओके, अब आचरण की अधिकता जरा समझिए। मान के चलिए किसी मुनिराज को थोड़ा सा बड़ा वाला प्रायश्चित दिया और कहा कि तुम्हें 3 दिन का उपवास करना है, ठीक है? मुनिराज को दंड क्या दिया है? 3 दिन का उपवास करना है, एग्जाम्पल है। जानते हैं आचार्य क्या करते हैं? आचार्य स्वयं कम से कम 1-2 दिन का उपवास स्वयं कर लेते हैं, ताकि उसको भी लगे कि अरे अपनी गलती की वजह से आचार्य को भी देखो, उस सामने वाले के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। करना हमें दूसरों में कुछ नहीं करना है, हमें स्वयं में चेंज करना है। स्वयं में चेंज करते जाएंगे तो बाहर में अपने आप सब चेंज होता हुआ दिखाई देगा। हाँ,
हमें अपनी दृष्टि सुधारनी है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि उसको 3 उपवास का दंड दिया है, स्वयं 1-2 उपवास कर लेंगे। किसी को 10 दिन का उपवास दिया है का दंड दिया है, स्वयं 5-6 उपवास तो कर ही लेंगे। और ऐसा आचरण के लिए कहीं लिखा नहीं है, परंतु वे कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको एक रीजन क्या बताया कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, सामने वाला भी अगली बार 1000 बार सोचेगा कि मैं गलती करूं या ना करूं। और दूसरा पॉइंट ये है, एक प्रकार से होता है ना, कंपेनियनशिप मिल जाती है। जैसे हाँ, कोई लड़के किसी बच्चे को कहा कि आज से तुम्हारा खेलना बंद, आज से तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे, तुम बस पढ़ाई करोगे, मोबाइल नहीं देखोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे। जानते हैं, ऐसा कह करके माता पिता स्वयं मोबाइल आदि देखने में लगे रहते हैं और टाइम पास करने में लगे रहते हैं। तो ऐसा देख करके बच्चे को क्या लगता है, हमारे ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो कई उस साधु को भी अन्याय फील ना हो, अरे यार अपन को तो उपवास दे दिए, बराबर खा रहे पी रहे, अच्छे से जी रहे, इनको क्या है, कहीं उसको भी ऐसा ना लग जाए। इसलिए एक कंपेनियनशिप की भी भावना वहां पर जताई जाती है। समझ में आ रहा है? तो 2 मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आचार्य स्वयं आचरण की विशेषता रखते हैं। और मैंने तो आपको बस एक मुनि का उदाहरण दिया। संगम में कैसे एक मुनि होता है? अरे हजारों मुनि होते हैं, हजारों मुनि। भद्रभाव के मूल संगम में कितने मुनि थे बताना जरा, मूल संगम में? I think so. नो, आपने वैल्यू 20 गुना कम कर दी। अरे मूल संघ में 24,000 मुनिराज थे। कितने? 24,000 मुनिराज। आप विचार कीजिए, इतना बड़ा संघ था उनका। तो बाद में फिर जब कुछ लोग उत्तर में ही रहे तो वे 12 स्थूलिभद्र के नेतृत्व में 12,000 वहीं पे रह गए। 12,000 भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर गमन करके फिर वो विभाजन होता चला गया। परंतु 24,000 मुनिराज थे उनके संघ में। अब मुझे बताइए, एक को दंड नहीं देना है, ऐसे गलती करने वाले तो कम से कम 15-20, अरे 24,000 में 15-20 गलती करने वाले आराम से मिल जाएंगे। तो ऐसों को उपदेश दिया है, दंड दिया है। तो हर एक के दंड के लिए सहानुभूति नहीं कहना चाहिए, कंपेनियनशिप की भावना अगर जतानी है। किसी को 10 दिन का उपवास दिया है, किसी को 20 दिन का, किसी को 25 दिन का, तो उस हिसाब से अगर उपवास करेंगे तो आप पाएंगे कि आचार्य अरे भोजन करते हैं या नहीं करते हैं। और फिर भी एकदम शांत बाहर जगत में क्या चल रहा है, एक रत्ती पाई आंच नहीं आने देते हैं। बिल्कुल भी आहट नहीं लगने देते हैं कि अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और बस का एक उनसे समस्त मुनिराज से एक वचन लिया जाता है, जो मैं कह रहा हूँ उतना बस फॉलो करते जाओ, तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और मुनिराज भी कोऑपरेट करते हैं, ये बात समझना। सर ये मुनिराज के लिए भी तो एग्जाम्पल फिट होगा, जब वो मुनिराज भी अगर आचार्य बने, हाँ तो उनके लिए भी एग्जाम्पल। करेक्ट राइट। हमारे आचार्य ऐसे थे, तो एक एग्जाम्पल सेट होता है कि आने वाला जो भी आचार्य बनेगा उसने भी इस प्रकार का आचरण करना होगा। मतलब एक लाइव शो समझ में आता है कि हाँ, आचार्य कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं होती है, एक बहुत बड़ी व्यक्ति होती है। इसको व्यर्थ ही में पागल ठहराना योग्य नहीं। तो आचरण की इनमें बहुत विशेषता होती है, तप की इनमें बहुत विशेषता होती है। अरे महीनों तप सकते हैं ये। सामान्य जन की तो ये बात ही नहीं है, ये विशेष पुरुषार्थी जीव होते हैं आचार्य। हर प्रकार से इनमें चारित्र की अधिकता पाई जाती है, और इसीलिए आचरण की अधिकता होने के कारण ही तो इनका नाम आचार्य है। आचरण की अधिकता है, इसलिए इनको आचार्य कहा जाता है। सामान्य मुनि भी सर उनके आचरण से ही तो सीखेंगे, क्योंकि करेक्ट, अंदर का आचरण तो वो देख नहीं पाएंगे, बिल्कुल साधना नहीं करते हो।
बिल्कुल ये बिल्कुल जो बाह्य व्यवहारिक जो आचरण दिखेगा वो सामान्य मुनि उन्हीं से ही सीखेंगे। करेक्ट सारी चीजें पढ़ा पढ़ा के नहीं सीखती। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आपने सही बात कही। सारी चीजें पढ़ा पढ़ा करके नहीं होती है, अधिकांश चीजें तो तुमको देख देख करके ही करनी होती है। बच्चा भी चलना सीखता है तो कोई माँ ऐसे थोड़ी सिखाती है, बुक लेकर के बैठती है, स्टेप नंबर 1 अब तुम तुम्हारा पैर ऊपर करो, अब तुम हाथ का, स्टेप नंबर 2 हाथ का सहारा लो, फिर दूसरा पैर ऊपर करो, फिर उठ जाओ। ऐसे थ्योरी लेकर के पढ़ती है नहीं, माँ स्वयं नीचे बैठती है, माँ उठती है और चलने लगती है, तो बच्चा भी माँ को देख करके हो माँ चल सकती है, मैं भी चलने की कोशिश करता हूँ। पहले तो रेंगते रेंगते चलता है, उसके बाद में धीरे धीरे अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने लगता है। बराबर है। तो जब चीजें बहुत सारी नहीं पढ़ाई जाती है, देख देख करके ही अधिकांश चीजें पढ़ ली जाती है मुनिराजों के द्वारा। प्रधान पद को प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, संघ में नायक हुए हैं। इसकी चर्चा मैं पूरी जो फर्स्ट हाफ था अपना सेशन का, मैं उसी के ऊपर चर्चा कर रहा था कि एक लीडर कैसा होता है, एक नायक कैसा होता है, जो अनुशासन प्रशासन करने वाला होता है वो कैसे होता है। समय तो अपना हो गया है, आज 1-2 पंक्तियों की चर्चा हुई है, कल अपन बची हुई पंक्तियों का भी स्वरूप देखेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि चौथे गुण स्थान में हाँ समान क्षायिक संयुक्त हो जाता है। ओके, देखिए चौथे गुण स्थान में तो हम आगे के गुण स्थान से तो कम समझते कि उसमें मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, तो क्षायिक संयुक्त चौथे गुण स्थान में एक मिनट कैसे पॉसिबल है? एक मिनट, चौथे गुण स्थान और उसके आगे कहा तो मिथ्यात्व नहीं आता है, मेक इट क्लियर। मिथ्यात्व तो पहले ही छूट जाता है, मिथ्यात्व का अब कुछ आश्रय नहीं होता है। चौथा और उसके आगे ये सारे सम्यक दृष्टियों के ही गुण स्थान है, ये माइंड में फिट कर लेना, पूर्ण सम्यक दृष्टियों के ही ये सारे के सारे गुण स्थान है। ठीक है, अब बात ऐसी है, शायिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व मतलब क्या, एक ऐसा अटूट श्रद्धान अपने स्वयं के ऊपर कि मैं स्व हूं पर नहीं, ऐसा अटूट श्रद्धान। ठीक है, अब शब्दों की तरफ ध्यान कीजिए, स्व को स्वरूप मानना, स्व को स्वरूप मानना, एक ये चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का श्रद्धान है। मुझे बताइए सिद्धों का कुछ अलग श्रद्धान होता होगा क्या, इससे अलावा कुछ और वे श्रद्धान करते होंगे? शायद तो उसमें भी होगा, शायद तो वो भी होगा, तो अंतर तो नहीं होना चाहिए ना, बराबर। नहीं समझ में आ रहा है तब मुझे समझना क्या क्या, आपकी आवाज नहीं आई। सम्यक शब्द को मुझे समझना था, क्योंकि यहाँ सम्यक लगाया है। हाँ तो सम्यक तो तब लगेगा जब अटूट एकदम दृढ़ श्रद्धान होगा, तभी सम्यक को लगेगा, बराबर। दर्शन तो होगा नहीं, यथार्थ श्रद्धान से सम्यक होगा, तो चौथे गुण स्थान में है तो हाँ। यथार्थ श्रद्धान तो होगी ही, बराबर। ये शायद समय तो हो सकता है। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, समझ गई, थैंक यू सर। ओके चलिए, कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर अपन अभी रुक जाते हैं, कल अपन आगे बढ़ाएंगे। जिनवाणी स्तुति।